तो ध्यान में जब मन पूर्ण रूपेण एकाग्र होता है तो उतना ही पारदर्शी हो जाता है जैसे एक कांच की दीवार अंदर बाहर दिखाई देगा। पर यही मन जब तामसिक होता है तो ऐसे हो जाता है जैसे ईंट की दीवार, बाहर का कुछ दिखता ही नहीं है। तो जब ये अज्ञान और तमस से मन भरा होता है तभी तो ये शरीर में मेरा लगता है। पर ज्यों ज्यों मन अंतर्मुखी होता है, एकाग्र होता है, स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, तब तब ये बात क्लियर हो जाती है कि देह हम है नहीं। देह अस्मिन् यथा कौमारम यौवनम जरा। जिस देह में टीनेज, मैच्योर्ड स्टेट और बुढ़ापा होता है वो हम हैं ही नहीं। तो ये खाली सुनने की चीज़ नहीं है, ये अनुभूति की चीज़ है। पर वो अंतर्मुखता, वो मन का उतनी सूक्ष्मता से अपने आप को जानने के लिए देह से जो जुड़ाव है उसको काटना आवश्यक होता है। तो आप सुनते रहते तो विचार लगता है कि अच्छा मैं देह नहीं हूँ। पर फिर किसी दिन ध्यान में ये घटित होता है कि देह तो सच में मैं नहीं हूं। देह तो सच में मैं नहीं, देह की सीमा मेरी है ही नहीं। और रही बात मेरे आसपास ऋषि बैठे हैं ऐसा अनुभव होना, है तो वो तुम्हारे ही मन की रचना, पर मन के सत्व गुण की रचना। और ये भी बात सच है कि अब सप्तऋषि की जो मूर्तियां यहाँ हमने स्थापित करी हैं, तो ये हर व्यक्ति जो आके यहाँ दर्शन करेगा उनके मन में ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि अत्रि, ऋषि गौतम आदि इन सब ऋषियों का वो जो दर्शन करेंगे, क्योंकि अभी तक नाम ही सुना था कि सप्तऋषि होते हैं। हमने उनको एक नाम को एक आकार दे दिया, उन नामों को एक रूप दे दिया है। अब जब आप उसका दर्शन करेंगे तो निश्चित वो भी तो छाप छोड़ेगा कि नहीं। कोई कह रहे थे कि जिस दिन ये यहाँ रखी जा रही थी मूर्ति, तो वो पीछे वाली ऊर्जा वाली रोड से चल के आ रहे थे, वो ज्यों वो घूमे और ये सफ़ेद रंग की मूर्ति देखी, बोले दिल धक से रह गया, ये क्या है। और जब सामने गए और सामने से जब दर्शन किया तो बोले बिल्कुल मन एक बार तो रुक गया, एकदम ठहर ही गया। बोले बहुत देर तक हम ऋषियों के स्वरूप को देखते रहे और ऐसा लगे क्या है, क्या अलौकिक अनुभव हो रहा है। संसार देखते हैं तो उसकी छाप मन पे पड़ती है ना। ऋषियों के बारे में सुनते हो, ऋषियों का स्वरूप देख रहे हो, हजारों बार मेरे से सुनते हो, तो ये सब चीजें मिलके ये भी तो मन में एक नई सृष्टि बना रहा है ना। इसलिए मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसा प्रतीत हो तो। और दूसरा, ये आश्रम तो एक तीर्थ है और तीर्थ पे तो ऋषियों का ही वास होता है। और ये भी जरूरी नहीं कि सारे ऋषि देह के साथी हों, बिना देह वाले भी तो है ना। वो अपनी इच्छा से जो रहते हैं। पुराने हमारे बहुत सारे जो ग्रंथ है उसमें वर्णन होता है, जैसे ऋषि वशिष्ठ के आश्रम के लिए वर्णन आता है कि उस आश्रम के दर्शन और अनुभूति के लिए बोले देवता भी आके वहाँ बैठते थे, कि महादेव भी खुद आ जाते थे, कि वशिष्ठ ध्यानस्थ बैठे, आँख खोलते तो सामने महादेव है। बोले मैं तो तुम्हारी इस निर्विकल्प अवस्था को देख के तेरे पास खुद खिंचा हुआ आया हूं। तो वशिष्ठ जी अपने आसन से उठ जाते हैं और प्रणाम करते हैं महादेव को कि भगवान मैं कितना कृतार्थ हूं कि आप मेरे यहाँ पधारे हैं। तो हमारे संतों की वाणी में तो ये बोलते ही,
ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर। तो ये बड़ी अद्भुत महिमा है। जितना तुम्हें दिख रहा है ये संसार उतना ही तो नहीं है ना। संसार बड़ा ही रहस्यमयी है, बहुत। इसलिए ध्यान करने वाले को, श्रद्धापूर्ण जीवन जीने वाले को, जीवन में कई बार कुछ अनुभूतियां ऐसी होंगी कि मन कहेगा ये क्या था, ये क्या है जो हो रहा है। पर आश्चर्य नहीं करिए, अद्भुत ही है, सब कुछ ही अद्भुत है।